Hey very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RTK English, and this is actually seventh video of verbs in English. इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब रिसेंटली मैंने अपलोड किया है. आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा दोस्तों. उस वीडियो में हम लोगों ने जानने की कोशिश की है कौन कौन सी वर्ब्स एक्चुअली मॉडल वर्ब्स होती है. राइट, ऐसे तो हम सारी मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं बचपन से, लेकिन कॉम्पिटिटिव पर्पज से और साथ ही साथ आपके स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से मैंने उस वीडियो में आपको मेंशन कराने की कोशिश की है कि वो तमाम प्रकार के शब्दों को हम लोग स्पोकन में यूज करते हैं. आप कीजिए, नो प्रॉब्लम. बस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पर्पज से आपको किन किन मॉडल वर्ब पर फोकस करना है मैंने उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की. राइट, तो उसमें से लगभग 10 शब्द ऐसे निकले थे जो एक्चुअल मॉडल वर्ब होती है, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ जो वर्ड्स थे वो जनरली हम मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं. उनको सेमी मॉडल वर्ब भी कहा जाता है. राइट, जो दोनों तरीके से इस्तेमाल हो जाती है, मैन वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल हो जाती है, साथ ही साथ मॉडल वर्ब के तरीके से भी इस्तेमाल हो जाती है. तो उन्हीं लगभग 15 वर्ड्स में से मैं एक मॉडल वर्ब की चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर, दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं मॉडल वर्ब का, किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव पर्पस से, साथ ही साथ स्पोकन के पर्पस से. दोनों तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों पर्पस से आप इस्तेमाल मॉडल वर्ब का कर सकते हो. दैट इज योर यूज्ड टू. ठीक है ना, ये आपकी मॉडल वर्ब दोस्तों यूज्ड टू का इस्तेमाल करना होता है. पहले ये समझ लो दोस्तों कि इसकी एक्चुअली पहचान क्या है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. यूज्ड टू एक्चुअली शो क्या करता है. तो यूज्ड टू जो दोस्तों जो शो करता है ना, हैबिट ऑफ पास्ट. क्या शो करता है? हैबिट ऑफ पास्ट. इतनी बात क्लियर होगी. यूज्ड टू क्या शो करता है? यूज्ड टू शो करता है हैबिट ऑफ पास्ट. भूतकाल की आदतों को बताता है दोस्तों. भूतकाल की आदतों को शो करता है ऐसी आदतें जो आप पहले किया करते थे लेकिन आज प्रेजेंट में नहीं करते. आई वुड रिपीट माई वर्ड. यूज्ड टू उन आदतों को शो करता है जो आप पहले किया करते थे लेकिन आज वर्तमान में नहीं करते. उन आदतों को शो करता है आपका यूज्ड टू. फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है जो पान खाया करता था. आपके दोस्त ने कहा आई यूज्ड टू हैव द व्हाट बिटरनट. आपके दोस्त ने कहा मैं पान खाया करता. सब्जेक्ट ये हो गया. आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, यूज्ड टू और B1 और अदर वर्ड. ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है. सब्जेक्ट लगाना है तो आपके सब्जेक्ट आपको पता है कितने होते हैं. सब्जेक्ट तो बहुत सारे होता है, लेकिन नॉर्मली और फ्रिक्वेंटली जो हम लोग यूज करते हैं वो 6 से 7 सब्जेक्ट को ज़्यादा यूज करते हैं. डेफिनेट प्रोनाउन जिनको हम लोग बोलते हैं. यूज टू V1 ऑब्जेक्ट. आपका दोस्त पान खाया करता था और आपका दोस्त बोलता है कि भैया मैं पान खाया करता था. आई यूज टू. तो आपने फ्रेंड ने कहा आई यूज टू हैव बिटरनट. आई यूज टू हैव बिटरनट. लेकिन आज अगर वर्तमान में कहीं पान की टपरी पर दिख जाए तो 2 लाफे लगाना उसको. भैया तो बोलता था मैं खाया करता था, आज वर्तमान में भी खा रहा, तो ये सेंटेंस प्रेफरेबल नहीं रहेगा. अगेन आई वुड से ऐसी आदतों को यूज टू बताता है दोस्तों जो पहले किया करते थे लेकिन आज वर्तमान में नहीं करते. उनको शो करने के लिए हम लोग यूज टू का उपयोग करते हैं. राइट, अब सबसे पहली बात तो ये देख लो कि ये क्या शो करता है, हैबिट ऑफ पास्ट. भूतकाल के आदतों को बताता है. स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट लगाना है, यूज टू लगाना, B1 लगाना, ऑब्जेक्ट. जैसे मैं बोला करता था आई यूज टू स्पीक. आई यूज टू स्पीक, और आज नहीं बोलता हूँ वर्तमान में. राइट, वह इंग्लिश बोला करती थी. सी यूज टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है ना, सी यूज टू स्पीक इंग्लिश. तो ये कॉमन सेंटेंस हम सभी जानते हैं और सभी इस्तेमाल करते हैं. राइट, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों. ठीक है ना, ये कॉमन सेंटेंसेस और ये कॉमन यूजेस सभी जानते हैं मॉडल वर्ब की तरह. इन दोनों सेंटेंस में ये क्या है दोस्तों, आपकी मॉडल वर्ब है, प्योर मॉडल वर्ब आप बोल सकते हो. राइट, यूज टू एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो 2 तरीके से रोल निभाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी मॉडल वर्ब. सेमी मॉडल वर्ब. सेमी का मतलब जो दोनों रोल निभा रहे. कौन सा? मॉडल वर्ब का और आपकी मेन वर्ब का. मॉडल वर्ब और मेन वर्ब मतलब दोनों का रोल निभाने वाले शब्दों को हम बोलते हैं, या मॉडल वर्ब को हम बोलते हैं सेमी मॉडल वर्ब. राइट, इतनी बातें क्लियर हो गई. चलिए, अब मैं आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव पर्पस से थोड़ा बताना चाहूंगा किस तरीके से इससे एरर आपके एग्जाम में आ सकती है. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है. आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, सी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश. वह इंग्लिश बोला करते थे. आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था. यू यूज्ड टू स्पीक, तुम बोला करते थे. दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे. कॉमन सेंटेंसेस और ये कॉमन एक्चुअली एक्सरसाइज, ये कॉमन सेंटेंस हम लोग अपने डेली रूटीन में बोलते हैं. राइट, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है. मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि इनके वेरिएशन में यूज टू का इस्तेमाल किया जा सकता है. अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहूंगा दोस्तों. आप मुझे बताएं कि इन सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब कौन सी है.
सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स कौन सी है? अगर आपने मॉडल वर्ब पढ़ी है अच्छे से तो आप मुझे बताएं सेंटेंस में मॉडल वर्ब। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे, ध्यान से समझना नहीं, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझते चलना, राइट। मैंने कहा राम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। We do not ऐसे लिखे दोस्तों बोर्ड पर। और आपसे सवाल मेरा ये है कि इन सेंटेंसेस में आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सी मॉडल वर्ब्स है और कौन सी मॉडल वर्ब नहीं है। पहला क्वेश्चन आपसे है इनमें से कौन सी मॉडल वर्ब है और कौन सी मॉडल वर्ब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है। हाँ जी, इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है। बहुत आसान समझने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है लगभग 90% बच्चों का आंसर यहाँ पर होगा। सर ये यहाँ पर आपने 2 नहीं लगाया तो ये सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है, मैं 2 लगा लेता हूँ। चलिए ये होगा आपका 2। राम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब बताएं इसमें से सही सेंटेंस कौन सा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस आपका 100% सही है। और पहले सेंटेंस में मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो यूज्ड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब। ये क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब। यूज्ड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि मॉडल वर्ब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर कोई मॉडल वर्ब होगी, अगर कोई मॉडल वर्ब होगी तो वो 3 चीजों को पूरी करेगी। सबसे पहली बात तो मॉडल वर्ब के साथ V1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, V1 लिखा जाता है। 2 प्लस V1 नहीं लिखा जाता। और मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, बाद आती है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। अब आप बोलो सर यहाँ पर यूज्ड टू में 2 लगा है तो ये मॉडल वर्ब की शर्तों को पूरा नहीं कर रही है, ठीक है ना। लेकिन मेरा भाइयों एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यूज्ड टू एक ऐसा शब्द है जो 2 लगने के बाद मॉडल वर्ब बनते हैं। आई वुड रिपीट, जिन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब नहीं देखा, जो बच्चा नया है यहाँ पर, उसको मैं थोड़ा रिमाइंड कराना चाहूँगा। अगर उस बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये आप अभी बोल रहे हो कि जो भी मॉडल वर्ब होगी वो V1 अपने साथ रखेगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और वो 2 प्लस V1 नहीं रखेगी और सब्जेक्ट के बाद आती है, राइट। तो सर आपने सब्जेक्ट ये रहा यूज्ड टू लगा है, मतलब जैसा आपने कहा 2 प्लस V1 नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 2 प्लस V1 जो होता है, 2 प्लस V1 जो होता है ये यूज्ड टू में 2 लगने के बाद मॉडल वर्ब बनती है। तो ये चीज याद रखना, एक ऑटो होता है, दूसरा आपका यूज्ड टू होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 100% आपकी क्या है, मॉडल वर्ब, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वी यूज नॉट टू कम हियर। हम यहाँ नहीं आया करते थे, राइट। ये कुछ हिंदी ऐसा होता है इसका। यहाँ पर यूज्ड के बाद में नॉट लगा है, फिर 2 लगा है। ये भी 100% आपका करेक्ट सेंटेंस है। ये आपके यहाँ पर दोस्तों मॉडल वर्ब। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर ये है आपकी मॉडल वर्ब। क्या है, मॉडल वर्ब, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। थर्ड वाला सेंटेंस आप मुझे बताएं, क्या ये सेंटेंस सही है, और सही है तो क्यों है, ठीक है ना। और इसमें मॉडल वर्ब का यूज हुआ है क्या। चलिए देख लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं। आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेला कर रहा हूँ। सब्जेक्ट ये है दोस्तों, और मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के बाद आपकी मॉडल वर्ब आती है। क्या कहा था, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या दी है, आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, एम वर्ब दी गई है। कौन सी दी गई है, एम, या आप इसके स्टेटिक वर्ब बोलो, लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यूज्ड टू आया, तो मुझे नहीं लगता कि यूज्ड टू यहाँ पर आपकी मॉडल वर्ब। अब यूज्ड टू यहाँ पर मॉडल वर्ब नहीं है तो फिर क्या है, आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब तो दोस्तों नहीं, मॉडल वर्ब तो नहीं होगी, क्योंकि मॉडल वर्ब होती है तुरंत सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। इतनी बातें क्लियर हुई जा रही है। अगर ये मॉडल वर्ब होती है तुरंत बाद यहाँ पर लिखी जाती है, लेकिन एम ऑलरेडी आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर यूज्ड टू है क्या, पहली बात मैं बता दूं दोस्तों कि ये दोनों ही सेंटेंस आपके गलत है। ये दोनों ही सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। और गलत क्यों है, इस चीज को ध्यान से समझना है। मैं कहता हूँ आई एम यूज्ड टू प्ले हॉकी, तो यहाँ पर एम के बाद में, यहाँ पर इस के बाद में यूज्ड टू आया है। तो दोस्तों इज एम आर के बाद में अगर कोई थर्ड फॉर्म आता है, क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यूज आपका फर्स्ट फॉर्म होता है उपयोग करना, ठीक है ना। दूसरा मतलब उपयोग करना जनरली होता है। अगर इसका मैं थर्ड फॉर्म यूज करता हूँ यूज्ड, तो इसका मतलब हो जाता है आदि होना, किसी चीज का क्या होना,
आदि होना, या एक नॉर्मल तरीके से बोलते हैं इट इज यूज्ड फूड, मतलब ये उपयोग किया गया फूड है, तो कॉमन तौर पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन वर्ब के यूज पे थर्ड फॉर्म को अगर आप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करें, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब मैं आदि हूँ, इसका मतलब क्या होता है, आदि होना, किसी चीज का आदि होना। तो आई एम यूज्ड टू, मतलब मैं आदि हूँ क्या करने के लिए, टू प्ले हो, मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पर यूज टू आपका जैसे बोलते हो ना, आई एम वरीड, क्या बोलते हो आप, कॉमन तौर बोलते हो ना, आई एम वरीड, मैं क्या हूँ, चिंतित हूँ, आई एम डिलाइटेड, मैं प्रसन्नचित हूँ, आई एम डिलाइटेड, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंटेंस आप डेली रूटीन में बोलते हो। तो उसी प्रकार ये थर्ड फॉर्म में वर्ब का जो किसका रोल निभा रहा है, एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है। तो यहाँ पर यूज टू आपका क्या है, अगेन यहाँ पर यूज टू दोस्तों आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर एडजेक्टिव के बाद में क्या लिखा है, टू लिखा हुआ है, टू आपकी प्रेपोजिशन होती है, ये बात ध्यान रखना, और प्रेपोजिशन के हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो प्ले, अब यहाँ पर प्ले तो वर्ब होगी, जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, प्ले यहाँ पर, टीच यहाँ पे क्या मेन वर्ब है, जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो मुझे इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, जेरल्ड एज अ नाउन। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आएगी। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, और एक और होता है जो नाउन की तरह काम करता है, जैसे वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं और उसको क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखना पड़ेगा, आईएनजी लिखना पड़ेगा, तभी ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रॉपर कहलाएगा। प्ले मेन वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, टेबल कुर्सी पंखा अगर ये होता तो ये भी ऑब्जेक्ट हो सकते थे प्रेपोजिशन के, लेकिन हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो नाउन का काम भी कर ले और एक्शन भी दिखा दे। आई वुड रिपीट माय वर्ड, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सर इतने सारे जब नाउन है हमारे पास, ये वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन की जरूरत पड़ी क्यों, एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आया होगा, भाई इतने सारे हमारे पास नाउन हैं, तो ये वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन की जरूरत पड़ी क्यों। देखो दोस्तों क्या होता है कि तमाम प्रकार के नाउन हमारे पास है, तो वो दो काम नहीं कर सकते, एक्शन दिखाने के साथ साथ नाउन का काम नहीं कर सकते, या नाउन होने के साथ साथ एक्शन नहीं दिखा सकते। टेबल नाउन हो सकता है लेकिन एक्शन नहीं दिखा सकता, समझ में आया, टेबल नाउन हो सकता है लेकिन एक्शन नहीं दिखा सकता। तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म, इसलिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता, मतलब जोड़ के उसको नाउन इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो नाउन का काम भी कर ले और एक्शन भी दिखा दे। अब आपको सेंटेंस 100% दोस्तों अब सही है, ठीक है ना। तो याद रखना, इज मार्क वॉज वर्ब के बाद अगर यूज टू आया तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में आपको आईएनजी चाहिए जो नाउन का काम कर जाए। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेलने का आदी हूँ, यहाँ पर यूज टू मतलब मैं आदी हूँ। राधा इज यूज्ड टू टीचिंग इंग्लिश, राधा इंग्लिश पढ़ाने की क्या है, आदी है, और यहाँ पर कोई काम किया करता था और यहाँ पर वो क्या था, आदि था। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ और सेंटेंसेस से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Mohan was used to watch movie। चार सेंटेंसेस है और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मॉडल वर्ब कौन सी है और मॉडल वर्ब कौन सी नहीं है। आगे वही चीज़ आ गई दोस्तों, देखिए तो ये दोनों सेंटेंस अगेन करने इस तरीके से दे दिया जाएगा और सेंटेंस को करेक्ट करना रहेगा आपको। सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट के बाद में कोई इज आ रहा है, उसके बाद में यूज टू रखा गया है, तो वर्ब में आईएनजी डेफिनेटली आएगा, तभी सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन मार्क किया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है, ठीक है ना। वॉच आपकी मेन वर्ब है जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ गई मेरी बात। तो मोहन वॉज यूज्ड टू वॉचिंग मूवी, वो मूवी देखने का क्या था, आदि था, आदि है और आदि हो जाएगा, फ्यूचर में बन सकता है आपका।
दे वर यूज्ड टू लर्न ग्रामर, वे ग्रामर सीखने के क्या थे, आदि थे। दिस इज एक्चुअली, अब यहाँ पर आप आईएनजी लगाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, तब हो गया करेक्ट सेंटेंस, अब हो गया आपका करेक्ट सेंटेंस, समझ गए। चलिए, यूज्ड बी टू सिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गाया करते थे। अब यहाँ पर ये मॉडल वर्ब दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट पहले भी आ सकती है। इंट्रोगेटिव पैटर्न हम लोग जनरली सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, उसको, राइट। तो यहाँ पर एक प्योर मॉडल वर्ब है कि हम गाना गाया करते थे। ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस, वह बहाना बनाया करती थी। तो दीज आर व्हाट, ये आपके दोनों सेंटेंस में आपकी कहलाएगी मॉडल वर्ब। मेरी बात समझ में आएगी दोस्तों कि कब ये मॉडल वर्ब होगी और कब ये आपकी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, राइट। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर मार्क कर देता हूँ, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये क्या करना है दोस्तों, विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और जब और इनसे जनरली एरर बनती है, वो इस तरह के सेंटेंस दे दिए जाते हैं और आपको सही चूज करना है कि कौन सी एक्चुअली मॉडल वर्ब है और कौन सी एक्चुअली क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर याद रखना। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज, एम, आर, पास्ट में होगा तो क्या जाएगा, वाज वर्ब, और फ्यूचर में होगा तो बिल्कुल जाएगा। अगर इसके बाद में अगर यूज्ड टू है, क्या है दोस्तों, यूज्ड टू है, तो वर्ब में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर, राइट। और दूसरा आपका मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट लगाना है आपको, यूज्ड टू लगाना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, और अदर वर्ब, V1 और अदर वर्ब। ये दो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसके नेगेटिव बन जाते हैं, नॉट लगा दो, फिर इसको आगे लेके जाओ, तो जनरली पांचों स्ट्रक्चर इसके फ्रेम हो जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो यूज्ड टू का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि वो कब मॉडल वर्ब है और कब वो एडजेक्टिव की तरह रोल निभा सकती है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ। आई वाज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी था। एंड आई विल बी यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, ठीक है ना। आई यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। आई यूज टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात किया करता था। चलिए, तो अभी आप लोगों ने सीखा कि ये मॉडल वर्ब कब होती है और ये एडजेक्टिव की तरह काम कब करता है। अब एक और यूज देख लेते हैं हम लोग, मॉडल वर्ब ना ही एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखो, मेन वर्ब की तरह यूज्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सिंपल है यार, यूज का मतलब होता है उपयोग करना। अगर मैं इस तरीके से लगाता हूँ, इस तरीके से सेंटेंस बनाता हूँ, आई यूज्ड दिस चेयर, मैंने इस चेयर का उपयोग कर लिया। ये B2 है, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आई यूज दिस, मैं उसका उपयोग करता हूं। फिर आप बना लो, राधा इज यूजिंग पेन, राधा पेन का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पर इन तीन सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो कि यूज का मैं एज मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखो, तीनों तरीके से इसको हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब याद रखना, ये कब एडजेक्टिव होगा, कब मेन वर्ब होगी और कब आपकी मॉडल वर्ब होगी। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है। चलिए, कुछ सेंटेंस में जो तीनों को मिक्स कर लेता हूँ, तो आप आइडेंटिफाई करना कहाँ पर ये मॉडल वर्ब है और कहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मैं स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, राइट। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जांच पड़ताल कर लेते हैं। सी हैज यूज्ड दिस ड्रेस, उसने इस ड्रेस का उपयोग कर लिया है। हैज लगा है, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। तो इस सेंटेंस में यूज्ड टू क्या है, यहाँ पर यूज्ड टू आपकी है दोस्तों मेन वर्ब। यहाँ पर यूज्ड टू क्या है दोस्तों आपकी मेन वर्ब। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूज टू आपकी मेन है। राम इज यूजिंग माय लैपटॉप, राम में लैपटॉप यूज कर रहा है। इसके बाद में अगर वर्ब में आईएनजी है तो ये कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। मेन वर्ब है यहाँ पर, ये यूं करें, मेन वर्ब में यहाँ पर
आईएनजी लगा है, तो ये मेन वर्ब का जेरंड फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगा, राइट। चलिए देख लेते हैं, व्हाई डिड यू यूज माय पेन, तुमने मेरा पेन का उपयोग क्यों किया। ये हमको पता है सिंपल पास्ट टेंस होता है जिसका WH इंट्रोगेटिव पैटर्न में जनरली हम लोग WH शब्दों से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई व्हेन वेयर, तो व्हाई डिड यू यूज इट। तो यहाँ पर अगेन ये क्या है आपकी मेन वर्ब, कोई इसको मॉडल वर्ब मत समझ लेना भैया, ये है आपकी मेन वर्ब। देखो फोर्थ सेंटेंस में क्या है, आई एम यूज्ड टू मेकिंग स्टोरी, मैं स्टोरी बनाने का आदी हूँ। अब यहाँ पर एम के बाद में यूज्ड टू आया, तो ये आपका कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वह आदि है क्या करने के लिए, मेकिंग स्टोरी, वर्ब में एनजी, ठीक है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। सबसे लास्ट वाला देखो, राम एंड मोहन यूज्ड टू स्टील मैंगो, राम और मोहन क्या चुराया करते थे, आम चुराया करते थे। उपयोग कर चुका हूं, उपयोग कर रहा हूं, ठीक है ना, क्यों उपयोग किया, और मैं आदी हूं स्टोरी बनाने का, और पैसे चुराया करते थे। तो समझ में आया दोस्तों कि कब मेन वर्ब होती है, कब आपकी हेल्प, कब मेन वर्ब होती है, कब मॉडल वर्ब होती है, और कब एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो एक शब्द तीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कब मॉडल वर्ब है, कब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और कब आपके मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई होप कि चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी थोड़ा सा एक प्रकार से हेल्प मिल जाए मॉडल वर्ब से रिलेटेड। और दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट मॉडल वर्ब यूज्ड टू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।